90% लोग पाइथन के इस इंटरव्यू क्वेश्चन में जो है वो अटक जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इज ऑपरेटर एंड डबल इक्वल ऑपरेटर। अब देखा जाए तो इज ऑपरेटर जो है हमारे पास और जो डबल इक्वल ऑपरेटर है, ये बेसिकली काम दोनों कंपैरिजन का ही करते हैं, मतलब दोनों वेरिएबल्स को ही कंपेयर करते हैं। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास जो इज ऑपरेटर है ये क्या चेक करता है, चेक इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। ठीक है, अगर जो हमारे पास स्टोरेज होती है ना, जहाँ पे ये हमारे पास डेटा वगैरह स्टोर होता है, वहाँ पे वो जिस मेमोरी पे जिस जगह पे वो स्टोर होता है मेमोरी में, उस जगह को कंपेयर करता है क्या, इज ऑपरेटर। और वहाँ पे जो हमारे पास डबल इक्वल ऑपरेटर है ये क्या काम करता है, ये जस्ट वैल्यूज को जो है वो कंपेयर करता है। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम इसको समझते हैं। हमारे पास ए है, उसकी वैल्यू है 1 2 3। ठीक है, हमने एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर क्या वैल्यू दी, 1 2 3। इसी तरह हमारे पास जो है दूसरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 2 3, सेम वैल्यू है, लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर अलग अलग वेरिएबल होंगे तो वो कहाँ पे स्टोर होंगे, मेमोरी में भी अलग अलग जगह पे जो है वो स्टोर होंगे। अगर यहाँ पे, और मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया जो कि हमारे पास सी है, और सी को मैंने पूरा ए वेरिएबल ही दे दिया। अब इसका मतलब क्या है कि सी भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे जिस मेमोरी लोकेशन को ए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना, अगर मैं ए इज इक्वल टू बी करता हूँ तो इसका आंसर ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है। लेकिन अगर मैं यही ए इज बी कर दूं इज ऑपरेटर के थ्रू, ए इज बी अगर मैं कर देता हूं, तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो अलग वेरिएबल है, वो मेमोरी में अलग जगह पे स्टोर है, अलग उसका घर है मेमोरी के अंदर, और जो बी है इसका मेमोरी के अंदर जो है वो अलग घर है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसी वजह से जो है यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें ए इज इक्वल टू सी, क्या जो ए है वो इज इक्वल टू सी है, तो बिल्कुल ए और सी की जो वैल्यू है वो भी सेम होगी, क्योंकि ए भी उसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी सी जो है वो भी उसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस मेमोरी लोकेशन में जो वैल्यू होगी वो भी तो दोनों में सेम ही आ जाएगी ना। फिर अगर यहाँ पे हम उन दोनों के मेमोरी एड्रेस जो है अगर वो हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, सॉरी, अगर वो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे ए इज सी, तो क्या हम जो ए है वो भी बेसिकली सी है, तो हम कह सकते हैं कि जी ये भी बेसिकली जो है वो सी है। तो ये बेसिकली जो है इज और डबल इक्वल ऑपरेटर में फ़र्क है। इस पे बहुत से लोग जो है वो मार खा जाते हैं इंटरव्यूज़ में। तो आपका इसका आंसर जो है ये पता होना चाहिए कि बेसिकली इसका आंसर है क्या और इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है।